औरतें, जो कि मृदुला गर्ग ने लिखी है। और इसमें उन्होंने उनके जीवन में जो जो महिलाएं रही उनके बारे में बताया है। सबसे पहले उन्होंने बताया है अपने नानी जी के बारे में। उनकी नानी बहुत ही सुलझी हुई और कम बोलने वाली, साधारण सा जीवन जीने वाली स्त्री थी। और उनके नाना जी उस समय पर जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, बैरिस्टर की पढ़ाई विलायत से करके आए थे और वो अंग्रेजी रंग ढंग के थे, लेकिन उनके में जो उनकी नानी थी वो उनके रंग में कभी भी नहीं रही। फिर जब वो अपने डेथ बेड पे थी, जब मरने वाली थी, तब उन्होंने ये कहा कि जो आपके दोस्त हैं, अपने पति से बोला कि जो आपके दोस्त हैं उनको बुलाइए। तो हमेशा पर्दे में रहने वाली, ओला पर्दा करने वाली औरत और साधारण सा जीवन जीने वाली औरत अगर ये कहे अंतिम समय में कि मुझे आपके दोस्त से मिलना है, तो चिंता होना स्वाभाविक है। उनको बुलाया गया तो उन्होंने पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो नानी जी ने कहा कि जो मेरी लड़की है उसके लिए आप वर ढूंढेंगे, और वर कैसा हो, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाला हो और स्वतंत्रता सेनानी हो। क्योंकि जो नानी के पति थे, यानी जो लेखिका है, उसके जो नाना जी थे वो अंग्रेजी सभ्यता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और अंग्रेजी राज को अच्छा बताते थे, लेकिन नानी इनके बिल्कुल विपरीत थी। तो फिर एक स्वतंत्रता सेनानी की खोज की गई। नॉर्मल सा परिवार था, हालांकि उनके जैसा अमीर नहीं था। फिर लेखिका की माँ की शादी हो जाती है उस घर में, तो वहाँ पर वो उनको इतने खुशी से और इतने प्यार से, लाड चाव से रखा जाता है, ना उनसे कोई काम करवाया जाता है। और वहाँ पर उनकी 3 बच्चे भी होते हैं। बच्चों की भी परवरिश उनके परिवार वाले ही कर देते हैं, और वो ऐसा कहते हैं इसके पीछे कि हम हाथियों से काम नहीं करवाते, हमारे पास बैल है। यानी उनकी माँ के अंदर जो क्वालिटीज़ थी, जो गुण थे, उनसे वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि ये घर का काम करने के लिए नहीं है। लेखिका कहती है कि ऐसा करने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो मेरी माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, दूसरा वो कभी भी किसी की चर्चा चुगली नहीं करती थी, एक की बात दूसरे के ऊपर नहीं करती, प्रत्यक्ष नहीं होने देती थी। इन बातों के कारण, और फिर वो सब देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाली महिला थी, और ऐसा ही उनका पति चुना गया। फिर इसमें लेखिका ने अपने नानी के बारे में बता दिया, अपनी माँ के बारे में बता दिया, फिर वो अपनी दादी के बारे में, परदादी के बारे में बताती है कि वो कैसी थी। एक बार एक चोर उनके घर आता है, शादी का माहौल था, सभी शादी के गाने बजाने में लगे हुए थे, और जो नानी थी, दादी थी, लेखिका की परदादी थी, वो अपने कमरे को छोड़ करके दूसरे कमरे में सो रही थी। तो चोर आया, उसको ये नहीं पता था, पहले वो पूरी रेकी करके आया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि दादी ने अपना कमरा चेंज कर दिया होगा। तो जैसे ही थोड़ी सी खटपट की आवाज़ हुई, बुढ़ापे की नींद थी, जल्दी उखड़ गई। उसने कहा कौन है? बोला कि मैं चोर, मैं हूँ। चोर बोला मैं हूँ। बोला मुझे पानी पिला, अच्छी तरह से छान के लेके आना, बाहर कुएं में से ये लोटा ले जा और पानी लेके आ, मुझे पिला। तो उसने कहा जी मैं, क्यों, तू पानी नहीं पिला सकता क्या? जी मैं तो चोर हूँ। चोर है तो क्या हुआ, पानी तो पिला ही सकता है। तो उसने उसको इतना लताड़ा कि वो बेचारा पानी लेकर के आया, और दादी का उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि वो उनके खेतों में ही काम करने लगा। उसने कहा कि एक लोटे से हमने पानी पी लिया, अब हम माँ बेटा हो गए, अब तुझे चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, तू हमारे खेतों में काम करेगा। ये 3 औरतों की कहानी इसके अंदर आ गई है, जो मृदुला गर्ग ने हमें सुनाई है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे।